पहलगाम हमले में शामिल स्थानीय आतंकी आदिल हुसैन ठोकर के घर को सुरक्षा बलों ने बम से उड़ा दिया है। उसका घर अनंतनाग जिले के बिजबेहरा में स्थित था। बता दें कि आदिल ठोकर उर्फ आदिल गुरी के रूप में पहचाने जाने वाले इस आतंकी पर पहलगाम की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को हुए हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में पाकिस्तानी आतंकियों की मदद करने का आरोप है। वहीं इस हमले में शामिल दूसरे स्थानीय आतंकी हासिफ शेख के त्राल स्थित घर को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया है। पहलगाम हमले के बारे में एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। पहलगाम हमले की प्लानिंग लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद ने की थी। इस हमले को लेकर फरवरी में बैठक हुई थी। इसके बाद सैफुल्लाह ने 5 आतंकियों को हमले के लिए तैयार किया था। इसके बाद मार्च में सभी आतंकी फिर से मिले थे। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान का कनेक्शन मिल रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित करने का आधिकारिक पत्र पाकिस्तान को भेज दिया है। गुरुवार देर रात भारत की तरफ से पाकिस्तान को चिट्ठी भेजकर इसकी आधिकारिक जानकारी दे दी गई। इसमें कहा गया कि यह संधि अच्छे संदर्भ में की गई थी, लेकिन अच्छे रिश्तों के बिना इसे बनाए नहीं रखा जा सकता। इसके साथ ही 65 साल पुराने जल समझौते पर विराम लग गया है। दिल्ली में केंद्र सरकार ने गुरुवार को पहलगाम मामले में सर्वदलीय बैठक की। इस बैठक में सरकार ने माना कि सुरक्षा चूक की वजह से आतंकी हमला हुआ। सर्वदलीय बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हर एक्शन पर सरकार को पूरा सपोर्ट है। वहीं इंडियन एयरफोर्स के राफेल और सुखोई विमान ने सेंट्रल सेक्टर में आक्रमण नाम का एयर एक्सरसाइज किया। भारत के पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता खत्म करने समेत कई बड़े एक्शन लेने के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान ने भारत के साथ शिमला समझौते सहित सभी द्विपक्षीय समझौता सस्पेंड करने की धमकी दी है। पाकिस्तान ने कहा कि सिंधु जल समझौते को रोकना जंग की तरह माना जाएगा। वहीं इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर भीड़ ने हंगामा किया और भारत विरोधी नारे लगाए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा दी गई कड़ी चेतावनी के बाद पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। पाकिस्तान ने भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से पीओजे के सभी लॉन्च पैड खाली करा दिए हैं। सूत्रों का कहना है कि भावलपुर में स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर को भी खाली करा लिया गया है, जिससे जैश मुख्यालय की कई इमारतों में सन्नाटा पसरा हुआ है। जैश के कमांडर्स को अलग अलग सेफ हाउस में भेजा गया है। इसके अलावा खैबर पख्तूनवा और पीओजे के सभी ट्रेनिंग कैंप्स खाली करा लिए गए हैं। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की ओर से लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग की गई, जिसका इंडियन आर्मी ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। वहीं बांदीपोरा में भी सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है, जिससे लश्कर-ए-तैयबा के टॉप आतंकी अल्ताफ लाली को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये चौथा एनकाउंटर है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दुनिया भर के कई देश भारत के समर्थन में खड़े हुए हैं। कई देश मदद की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। भारत को दुनिया के लगभग सभी बड़े देशों का समर्थन मिला है। इस बीच फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा है और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। साथ ही भारत को अपना समर्थन दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। इसी बीच पाकिस्तानी रेंजर्स ने पंजाब के इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान को हिरासत में लिया है। दरअसल भारतीय जवान गलती से बॉर्डर पार कर गया था। तभी पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ जवान को पकड़ा और उनका हथियार भी ले लिया। पकड़े गए बीएसएफ जवान पीके सिंह मूल रूप से कोलकाता के जिला हुगली के रहने वाले हैं। अभी तक उन्हें छोड़ा नहीं गया है। बीएसएफ के अधिकारी लगातार पाकिस्तान रेंजर्स के संपर्क में हैं। वहीं पाकिस्तानी मीडिया ने जवान की 2 फोटो भी जारी की है। गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर ने अपने होम ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम में सीजन का पहला मैच जीता। टीम ने राजस्थान रॉयल्स को 11 रन से हराया। आरसीबी ने 5 विकेट खोकर 205 रन बनाए। जवाब में राजस्थान 9 विकेट खोकर 194 रन ही बना सकी।